हाय गाइस, मोस्ट वेलकम है आपका नाउ फोर्थ सेशंस में। सो बने रहेंगे नाउ, आप विदाउट स्किप किए हुए सेशंस देखते चलेंगे तो आपको टोटल मैटर क्लियर होगा। अभी प्रीवियस डे में आपको पढ़ाया गया थर्ड में जो आपका होमवर्क था नाउ वो आज सॉल्व होगा। दिया गया है कि औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था, तो इसमें नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, जैमिनी राय एंड सतीश गुलजार। जो इसका जो ऑप्शन करेक्ट, कितने गाइज यहाँ पे करेक्ट आंसर करके आए हैं, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में हमने कमेंट करने के लिए कहा भी था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो होंगे वो ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। जितने भी साथी ऑप्शन बी किए हैं वो सभी सही हो जाएंगे, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आप भी सरकारी सीट में एक अपनी हासिल करने की कोशिश कर रहे हो और लगे हो तो जरूर कंप्लीट भी होगा। बात होता है 25 में कि अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है। ऑप्शन हड़प्पा काल, मौर्य काल, बुद्ध काल अथवा गुप्त काल। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज होगा ये क्या होगा, कितने गाइज आप सही आंसर किए हो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बौद्ध काल से रिलेटेड है अजंता चित्रकारी। ओके, तो नाउ मोस्ट वेलकम, आपके जो सेशंस है फोर्थ की बात किया जाएगा और इसी के साथ एक क्वेटेशन रखा गया है जो कि आपके मोटिवेशनल से है। तो थोड़ा सा चलिए उस पर देख लेते हैं कि कहा क्या जा रहा है कि जब भी पढ़ाई करने बैठे, जब भी आप पढ़ाई करने बैठे ये सोचें, हमेशा ये ऑलरेडी आप सोच के रखिए कि आपका जो डे है वो आखिरी दिन है। किसका दिन? कहीं एंजॉय करने जाने का आखिरी दिन नहीं डियर। यहाँ पे आपका ये होगा कि आपका नेक्स्ट डे एग्जामिनेशंस है और आपको एग्जामिनेशंस क्रैक करना है। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो जरूर सफलता हासिल करेंगे। आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्जाम है। ओके, यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होती है। जिस तरह से आप एक कंपटीशन लेवल में बैठते हैं और आपकी तैयारी होती है, उसी तरह से सेम पोजीशंस में गाइस अगर आप ये सोच के अपने माइंड में ये जुनून, ये जज्बा ये रखेंगे कि नहीं हमें क्रैक करना है, तो ऑलरेडी आप जरूर करेंगे और आप बड़े से बड़े एग्जामिनेशंस को भी क्रैक कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। वो भी किसके अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि आसानी से। सो इसीलिए यहाँ पे एक कोटेशन और भी सुन लीजिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अगर आपके अंदर गाइस आत्मविश्वास है तो आत्मविश्वास इस सफलता की एक पहली ऊंचाई होती है, यानी कि इस सफलता की एक कुंजी मान के रखिए। अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि मैं एक काम करूंगा, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, मैं ये कर सकता हूँ और ये करूँगा, सो यकीनन मानिए आप सक्सेस जरूर होंगे। सो बहुत हो गया मोटिवेशनल, और साथ ही साथ यही अगर हमेशा मोटिवेशन आप होते चलेंगे तो आप एक दिन ज़रूर सक्सेस होंगे। आगे बात किया जाए कि फोर्थ सेशंस में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई क्या होती है। तो आज का जो सेशंस होगा, आज का जो पूरा टोटल वीडियो होगा, ये उन बच्चों के लिए, उन गाइस के लिए ये बेटर मान के रखेंगे कि जितने भी क्रिकेट मैच खेलते हैं, ऑलरेडी बहुत मत खेलिए, थोड़ा सा खेलिए। आप 24 घंटे के अंदर 1 घंटा के लिए, आधा घंटा, मतलब थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए। अब ये नहीं कि एनी टाइम आप खेलते रहिए। सो नेटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई क्या होती है। ऑप्शंस गाइज आपके दिए जा चुके हैं कि 10 फीट, 6 फीट, 12 फीट या फिर 15 फीट। सो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा गाइज, आपको 5 सेकंड टाइम देता है, उसके अंदर ही नाउ आपको ये पूरा टोटल बताना है। सो गाइज आप जुड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, मोस्ट वेलकम है। जितने भी साथी आए हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशंस को शेयर भी करेंगे और लाइक भी करते चलेंगे। इसका बताना चाहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 10 फीट होता है इसका आंसर। अब बात ये होता है कि ट्विडल एंड सो ऑन खेल से संबंधित है। जो ट्विडल होता है किस खेल से संबंधित है। ऑप्शंस आपके दिए जा चुके हैं कि टेनिस यानी कि टेबल टेनिस, लाल टेनिस या गोल्फ, तैराकी। जो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस, चलिए देखते हैं कि कितने गाइस सही आंसर इसका करते हैं। सो गाइस जितने भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक उनके लिए, क्योंकि वो भी आगे बढ़ रहे हैं। टेबल टेनिस जो होता है वो ट्विडल खेल से संबंधित होता है।
बात किया जाए आपका स्ट्राइक आउट, ऑलरेडी स्ट्राइक तो हड़ताल होता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्राइक आउट किस खेल से संबंधित है। यहाँ पे टोटल वीडियो आपका आज खेल यानी कि प्ले से ही संबंधित किया गया है। क्रिकेट, स्नूकर, बेसबॉल या फिर टेनिस। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज होगा वो क्या होगा, आप 5 सेकंड के अंदर ही इसका सही आंसर करेंगे। सो गाइज यहाँ पे जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। बेसबॉल जो होता है वो स्ट्राइक आउट खेल से संबंधित होता है। सो अगर यार सेशन बढ़िया लग रहा है तो आप एक थम्स अप भी करते चलेंगे और साथ ही साथ एंजॉयफुल से आप पढ़ते भी चलेंगे। विजेंदर सिंह किस खेल से संबंधित है? अगर देखा जाए कि जो विजेंदर सिंह है किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, मुक्केबाजी, क्रिकेट या फिर शतरंज। जो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ये टिक कर दिया गया। ऐसा मत सोचिए कि शतरंज ही होगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आपको देना है करेक्ट आंसर। सो गाइज जो इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर बी, यानी कि मुक्केबाजी जो होता है वो विजेंदर सिंह नामक खेल से संबंधित होता है। आगे चला जाए, कोई दिक्कत हो तो अभी उसे दीवार बना के मत रख दीजिए, अभी के अभी उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लीजिए गाइस, हम तो यही कहेंगे। अब बात आता है कि क्रिकेट के किस मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। ये मक्का जो खाने वाला मक्का होता है उस पे न जाइए, ये होता है कि क्रिकेट के किस मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, ईडन गार्डन, कोलकाता या फिर वांडर्स जोहान्सबर्ग, द लॉर्ड्स लंदन। आपके जो करेक्ट आंसर गाइज होंगे इसी चारों में से होंगे। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या करते हैं आप लोग। बहुत अच्छी बात है। चलिए तो जितने भी गाइज आप ऑप्शन 4 बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। द लॉर्ड्स लंदन जो थे वो क्रिकेट के इस मैदान में क्रिकेट के मक्का कहे जाते थे, यानी कि मेन माने जाते थे। अब यहाँ पे आता है कि किदाम्बी श्रीकांत किसके लिए प्रसिद्ध है। किदाम्बी यानी कि किदम्बी है, सॉरी यहाँ पे किदम्बी होना चाहिए, आप बना लीजिए थोड़ा सा, यानी कि किदम्बी थोड़ा सा हल्का सा होगा। किदम्बी श्रीकांत किसके लिए प्रसिद्ध होगा? टेनिस, कबड्डी, बैडमिंटन या फिर फुटबॉल, ये सभी गेम्स हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर गाइज होता है वो क्या होगा? जितने भी साथी यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, यानी कि बैडमिंटन से ये खेल संबंधित है। आई गेस आपको बहुत बढ़िया लग रहा है सेशन। अगर अच्छा लग रहा है तो एक थम्स अप भी करते चलिए। बार बार ना कहने की कोशिश ऐसे सोचिए कि जब मैम कहेंगे तभी हम थम्स अप करेंगे, वरना हम ऐसे हाथ पैर बटोर करके बैठे रहेंगे। अरे ठंडी है, बैठे रहिए लेकिन पढ़ते भी रहिए, साथ साथ कॉपी पेन भी यूज करते रहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइंड में ही उतारते चलिए, नोट्स भी आप बनाते चलिए। ओके, PDF तो ऑलरेडी हम प्रोवाइड ही करते रहेंगे, सेशंस आप देखते रहेंगे, करेक्ट आंसर जानते रहेंगे, PDF आपको मिल ही जाएगा। सो महान भारतीय खिलाड़ी जो होता है कि विजय अमृतराज। अब यहाँ पे गाइस 2 आंसर आपको मिल गया। एक तो पूछा गया है कि महान भारतीय खिलाड़ी अमृतराज का संबंध किस खेल से है वो बताएंगे, और कोई पूछ लेता है कि महान भारतीय खिलाड़ी कौन थे तो आप बताएंगे कि अमृत राज, वो भी कौन? विजय अमृतराज। हुआ एक कंफर्म। राइफल शूटिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस या फिर तैराकी। जो इसका करेक्ट आंसर गाइज क्या होता है चलिए आप बताइए, 5 सेकंड के अंदर आप बताएंगे। सो इसका गाइस जो करेक्ट आंसर होगा लॉन टेनिस। लॉन टेनिस जो है इससे संबंधित, यानी कि विजय अमृतराज से संबंधित है, जो कि महान भारतीय खिलाड़ी थे। अब बात किया जाए कि अभी तक आप सिर्फ पढ़े थे कि 2022 की ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, लेकिन यहाँ पे शीत ऋतु की बात आती है गाइस, ये आप ध्यान देंगे। एक वर्ड आया है शीतकालीन, यानी कि 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन शहर करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर बार क्वेश्चन पुटअप होता है। अगर आप 2022 वो भी प्रिपरेशंस भी एंट्रेंस के कर रहे हो तो ये जरूर कंफर्म होगा, ये जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि आप जो है मार्च में पेपर दे देंगे तो आगे चल करके वो पूछा ही जाएगा, क्योंकि आपके लिए फ्यूचर का होगा। आपकी ठंडी जो आएगी वो नवंबर दिसंबर की बात होगी, लेकिन एग्जामिनेशंस तो आप मार्च में ही देंगे ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बीजिंग
टोक्यो, लॉस एंजलस या फिर पेरिस। इसका जो गाइस करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, चलिए ऑप्शंस में आप फटाफट से लाइव चैट करते रहिए, बताते चलिए और साथ ही साथ क्वेश्चन मार्किंग भी गाइस करते चलेंगे, जिससे कि आपको लगे कि नहीं इस क्वेश्चन का यही आंसर है। ओके, 8वां क्वेश्चन आपका स्टार्ट है, कर दीजिए आप फटाफट से लाइव। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बीजिंग जो होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बात किया जाए कि ऑप्शन नंबर बी के सॉरी आपके क्वेश्चन नंबर 9 कि किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते। वाह, ये तो जरूर, यानी कि टॉपर के नाम तो जरूर पूछे जाते हैं कि किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में, क्रिकेट आपका टेस्ट था, सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हैं। इसमें जो ऑप्शंस आपके बताए गए हैं कि शेन वॉर्न, सचिन तेंदुलकर या मुथैया मुरलीधर, जैक्स कैलिस। जो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा वो आप पे निर्भर है गाइस। चलिए देखते हैं कि कितने गाइस इसका सही आंसर करते हैं। यार आप लोग क्रिकेट खेलते हो, बता तो पाओगे ही, बिल्कुल सही आंसर कर पाओगे। तो जितने भी साथी हमारे डी ऑप्शंस करें वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। जैक्स कैलिस जो होंगे इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब बात आता है आपका 10 क्वेश्चंस पे, सो ध्यान दे करके यानी कि अटेंशन प्लीज होकर के आप बने रहेंगे, सेशंस को देखते चलेंगे कि विश्व में सबसे युवा व्यक्ति, यानी कि विश्व के सबसे युवा व्यक्ति हैं जो 7 महाद्वीपों में, महाद्वीप आपके 7 हैं, उसमें से सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर शिखर पर चढ़ाई की थी। सो जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। तो इसमें राज सिंह धर्मशक्तु, सत्यरूप सिद्धांत, मोहन सिंह या फिर संतोष यादव। जो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ये क्या होगा। जी बिल्कुल, आप लोग लाइव चैट करते चलिए, एक भी पॉइंट आपसे बचने ना पाए। गलत हुआ तो क्या हुआ, लेकिन कुछ आप सीख के ही तो जा रहे हो ना। आपको ये लग रहा है कि नहीं हमने भी कमेंट किया था, हमने भी लाइव चैट किया था, हमारा ये आंसर इतना सही हुआ, इतना। जब आप करेंगे ही नहीं तो अगला जानेगा कैसा कि नहीं आप भी सेशन से जुड़े हुए हैं। कुछ नहीं होगा, सिर्फ शो होगा कि इतने गाइस जुड़े हुए हैं। सो इसका जो गाइस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सत्यरूप सिद्धांत जो होगा इसके सही आंसर हो जाएंगे। अब बात किया जाए कि भारत की तेज धाविका और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता एंड स्वान यानी कि कौन है, को यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी कि यूएनसेफ का प्रथम युवा एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। आखिर वो क्या है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जिस्ना मैथ्यू, हिमा दास, मनदीप कौर, मंजीत कौर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मनदीप और मंजीत, ज और द का डिफरेंसेस है बट 2 पर्सन है, ये कंफर्म करके रखिए। ओके, क्लियर हो रहे हैं मैटर। सो जितने भी गाइज आप ऑप्शन बी कर रहे हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बी वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। ओके, तो इसका जो होगा हिमा दास करेक्ट आंसर होगा। अब बात आता है कि खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है, यानी कि यहाँ पे जो थोड़ा है इसका किस राज्य से संबंध है। तो ऑप्शन दिया गया है कि सिक्किम, आंध्र प्रदेश, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर गाइस होगा 12 का आप बताते चलेंगे, विथ क्वेश्चन मार्किंग भी करते चलेंगे कि जिससे कि लगे कि नहीं ये साथी इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर किए हैं। जितने भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध इससे रिलेटेड होता है। बात किया जाए, धीरे धीरे हम लास्ट कगार पे चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी 13 से ही आपको जाना है। अभी 13 जितना पढ़ चुके हैं उतना ही अभी और बाकी है। तो एंड सो ऑन यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है, सबसे पुराना यानी कि ओल्ड एज हो चुका है, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब, कलकत्ता यानी कि कोलकाता। तो जैसे पहले कलकत्ता नाम था, जस्ट कोलकाता हो गया चेंज। टालीगंज गोल्फ क्लब कोलकाता या फिर क्लासिक गोल्फ रिजॉर्ट नई दिल्ली, राइज स्प्रिंट गोल्फ कोर्स श्रीनगर। इसका जो करेक्ट आंसर गाइस होगा कौन सा होगा, जी बिल्कुल चैट करते रहिए आप लोग और बताते भी चलिए कि नहीं इसका आंसर ये होगा। जितने भी गाइस ऑप्शन ए बता रहे हैं सही हो जाएंगे कि यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स बात किया जाए तो रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब जो कि कोलकाता के नाम से हो गया है। कंफर्म हुआ।
अब बात आता है थोड़ा सा केमिस्ट्री का, क्वेश्चंस भी आपको इसमें यानी कि जीएस में भी आपके पुटअप हो रहे हैं। जितने भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ऑलरेडी बहुत ही इजी लगेगा कि खाने का सोडा क्या होगा। जो खाया जाता है सोडा, ये सोडा जो कपड़ा धुलने के काम आता है वो नहीं है, ये खाने वाला सोडा है। सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो इसका करेक्ट आंसर गाइज होगा ये क्या होगा। चलिए लाइव चैट आप लोग करते रहिए। सो बात करें अगर इसमें तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज द करेक्ट आंसर। और कोई अगर पूछता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है तो आप बता देंगे कि NaHCO3, ठीक, NaHCO3। बहुत सारे गाइस यहाँ पे करेक्ट आंसर भी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, आप लोग मतलब पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से। तो खाने का सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका फार्मूला NaHCO3 होगा। क्लियर हुआ मैटर। आगे चला जाए कि किसी वर्धांध व्यक्ति को यानी कि निम्नलिखित रंगों में से जो अंधा है, यानी कि किस रंगों में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई, यानी कि बहुत सारे रंग रखे गए हैं। वर्धांध व्यक्ति को अगर खड़ा कर दिया जाए, बताया जाए कि आप इस रंग को पहचान लीजिए, तो कौन सा रंग होगा कि वो पहचानने में उसको कठिनाई होगी। ऑप्शंस में गाइज आपके दिए गए हरा और बैगनी, हरा और लाल, या फिर सफेद और पीला, काला और नीला। इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस क्या होगा ये आप बताएंगे। 15 क्वेश्चंस का सही आंसर करेंगे। सो गाइस बात अगर करना चाहेंगे कि जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं सभी करेक्ट हो जाएंगे। हरा और पीला उनको देखने में यानी कि हरा और लाल देखने में उनके कठिनाई होती है, प्रॉब्लम होती है। सो आपका होता है कि शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे क्या कहते हैं। अनुकूल प्रतिकूल में तो ये संबंध तो आप अगर बायो पढ़े होंगे तो आपको कंफर्म हुआ होगा। अनुकूल मतलब उनकी ही स्थिति में, यानी कि जो उनकी ही पार्टी में है तो अनुकूल, और जहां विरोधी हुई है तहां प्रतिकूल। समझ में आया। तो शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं अधिपादप, यानी कि पादप मतलब पौधा। अधिपादप, मरुद्भिद या फिर जलोद्भिद, मध्य पादप। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज होगा क्या होगा। 16 का आप करेक्ट आंसर बताते चलेंगे। जितने भी गाइज आप सेकंड ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। मरुद्भिद इसका सही जवाब होगा। सो सेशन अगर बढ़िया लग रहा है तो अच्छी बात, थम्स अप भी साथ साथ करते चलिए, क्योंकि बाद में तो आप रिकॉर्डेड क्लास देखोगे लेकिन लाइव चैट में कुछ यानी कि लाइव सेशंस में मजा ही कुछ और होता है। व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है। अब बात किया जाए कि व्हेल आप क्या कहोगे कि मछली है, तो व्हेल किस यानी कि निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है। मत्स्य है, स्तनधारी है, सरीसृप है या फिर उभयचर है। जैसे कि मेढक होता है सो उभयचर होता है। क्लियर। तो इसका जो बात होगा 17 क्वेश्चंस में, इसमें भी आपको टाइम मिलता है 5 सेकंड का। सो जल्द ही बताइए आप कि इसका जो करेक्ट आंसर गाइज होगा स्तनधारी हो जाते हैं ये व्हेल जो मछली होती है। आगे बात किया जाए कि आपका 18 क्वेश्चन होता है कि शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी। अब क्या कहेंगे कि क्या हमारे शरीर में भी लोहा रखा गया है जिसे आयन कहते हैं। ध्यान दीजिए गाइज, आप लिखेंगे IRON, आर्यन मतलब कि लोहा, लेकिन पढ़ा क्या जाता है आयन। आयन पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, रिकेट्स होता है, रक्त छीड़ता यानी कि रक्त की कमी, जो ब्लड की कमी होती है, या फिर स्कर्वी, अधिरक्तस्राव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस क्या होगा, चलिए इसमें देखते हैं। आप बताएंगे कि शरीर में लोहे की कमी से, अब बताइए लोहे की भी कमी से रोग उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस क्या होगा बताते चलिएगा। ये मत सोचिए कि कल से लोहा खाना स्टार्ट कर दिए। वो लोहा होता है एक तत्व जो माना जाता है गाइस, वो होता है टाइप्स का लोहा तत्व होता है। रक्त छीड़ता, ब्लड की कमी जो होती है वो हमारे शरीर में लोहे की कमी के कारण ही होती है। सो नेक्स्ट जो होगा आपका 19 क्वेश्चन क्या होता है कि प्रतिरक्षा का संबंध किससे है। प्रतिरक्षा जो है उसका रिलेशनशिप आखिर किसके साथ है। लिम्फोसाइट्स के साथ, मोनोसाइट या फिर लाल रुधिर कणों के साथ, या थ्रोम्बोसाइट्स के साथ। सो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा आप नाउ बताएंगे। लाइव चैट जी बिल्कुल करते चलिए।
आपको कोई भी प्रॉब्लम साथ साथ अगर हो तो यहाँ पे आप पूछते भी चलिए, लाइफ टाइम आपको पता है। जिस भी गाइस को ना पता हो, नए हमसे जुड़ रहे हैं, वो यहाँ पे आप चैट करिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगी। यहाँ पे लिम्फोसाइट्स इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए जितने करेक्ट साथी कर रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। बात किया जाए कि 20 क्वेश्चंस को, सो धीरे धीरे हम लास्ट कगार पे अपने वीडियोस के पहुंच रहे हैं। अभी तो आप पढ़ते रहिए, जो भी न समझ में आया आप साथ साथ पूछते भी चलिए। निम्नलिखित में से भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है? निम्नलिखित में से भारतीय जो प्रक्षेपाती होते हैं उसके पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन होता है? डॉक्टर राज रमन्ना, डॉक्टर यूएस राव, या फिर प्रोफेसर एमजी के मेमन एंड डॉक्टर अब्दुल कलाम। सबसे अच्छा नाम क्या है? नाम अच्छा होने से नहीं मतलब है गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको चूज करके बताना है इसमें। तो सबसे बेटर नाम भी है, लाइक एज नाम के अकॉर्डिंग अच्छा काम भी है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब जो होगा आपका कि राजस्थान का प्रथम चौहान कौन था? जो राजस्थान था उसका प्रथम चौहान कौन था? अजमेर, रणथंभौर, हाड़ौती या फिर नाडौल? जी बिल्कुल करते रहिए, आप लाइव चैट करते रहिए, बिल्कुल पीछे ना हटिए। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर। आप सुने होंगे राजस्थान का जो प्रथम चौहान वो अजमेर था। क्लियर हुआ मैटर, यानी कि हिस्टोरिकल से था, हिस्ट्री से आपका था। हम बता रहे हैं आपके जीके जीएस कोई भी क्वेश्चंस उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, मतलब कि टोटल बायो, आपके फिजिक्स से भी, फिजिक्स के नहीं आते हैं वो आपका सब्जेक्ट एबिलिटी होता है, आपको खुद से वो कवर करना होता है। आप बुक्स ले लेंगे उसके अकॉर्डिंग आप कवर करते रहेंगे। यहाँ पे जीके जीएस हिंदी की क्लासेस विथ आपको हिंदी ग्रामर भी टोटल कंप्लीट करवा रहे हैं, और साथ ही साथ एक दिन दो दिन नेटवर्क इशू की वजह से गाइस आपका मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस नहीं चल पाया है, थोड़ा सा शाम में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। बट आपको जल्द ही एक दो दिन के अंदर आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, और आपको हम कंफर्म कराते हैं कि जरूर एक भी दिन वीडियो मिस नहीं होगा। टोटली आप पढ़ेंगे और कहेंगे कि हाँ क्या वाह क्या वीडियो है। तो 22 जो क्वेश्चंस होता है इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं बनाया है? सभी देश होता है यार, कि आप इतना तो माइंड लगाएंगे कि आपका 1 अप्रैल से अगर स्कूल ओपन होता है तो 31 मार्च को लास्ट डेट हो जाता है, यानी कि 1 ईयर आपका कंप्लीटेड हो जाता है, कंप्लीटेड पूर्ण हो चुका है। लेकिन ऐसा कौन सा देश है जो ऐसा नियम का पालन बिल्कुल नहीं करता? इसके विरोधी है जापान, न्यूजीलैंड, अमेरिका या फिर कनाडा। सो कौन है इसका विरोधी? चलिए ऑप्शंस में आप बताते रहिए। अगर यहाँ पे बताना चाहेंगे तो अमेरिका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो अमेरिका होता है वो 1 जनवरी से, उसका जो डेट होता है गाइस 1 जनवरी से 31 दिसंबर मानता है। वाह, एकदम जस्ट अपोजिट, ठीक। मतलब कि और सब देश 1 अप्रैल टू 31 आपका मार्च मानता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन 1 जनवरी टू 31 दिसंबर ये मानता है अमेरिका। ये नियम लागू होता है, यानी कि 1 वर्ष इसका ऐसे कंप्लीटेड होता है। अब बात किया जाएगा विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, यानी कि न्याय देने वाला रूल रेगुलेशंस जो है, जो फैक्ट है क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, या फिर भारत का सुप्रीम कोर्ट, या UNCLOS यानी कि सामुद्रिक। सो इसमें जो करेक्ट आंसर गाइज इसका क्या होगा आप बताएंगे? सो इसमें जो इलाहाबाद हाई कोर्ट, यानी कि जिसे हम लिखते तो इलाहाबाद हैं बट पढ़ते हैं इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद, तो जो कि नाम चेंज कर दिया गया है, प्रयागराज रख दिया गया है नाम। तो ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट होगा ये इसका सही जवाब हो जाएगा। जिस तरह से यानी कि सबका नेम चेंज किया जा रहा है। दिल्ली में एक ग्राम है, पढ़ते क्या है गुड़गांव, पहले था गुड़गांव, पहले अब गुरुग्राम हो गया। उसी तरह से आप इलाहाबाद में हो गया है प्रयागराज। ऐसे ही यानी कि सब कुछ चेंज किया जा रहा है। अगर यहाँ पे आप गूगल में सर्च कर लेंगे तो जितना भी पोजीशन है आपको नॉलेज हो जाएगा। अगर तब भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, आपकी मदद हम करेंगे।
अब क्या होता है कि 23 जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को स्वीकार किया गया। ये जो ऑप्शंस आता है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर को स्वीकार कब किया गया था, यानी किसके द्वारा, तो सैन फ्रांसिस्को में, याल्टा, पेरिस या फिर बर्न में। इसका जो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ये एक सेकंड, ये 24 क्वेश्चन था, 25 ध्यान दीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, यानी कि 20 यहाँ पे बना लेंगे आप, ये देख लीजिएगा 24, ये 23 नहीं है, क्योंकि 23 ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिया जा चुका है, जो कि हम क्वेश्चंस आपका बता भी दिए थे। ये 24 आपका होता है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर को स्वीकार किसके द्वारा किया गया था, यानी कि कहाँ किया गया था। सो जब ये 24 है तो थोड़ा सा ये ऑप्शंस के लिए आपके लिए होमवर्क में आ जाता है, ये होगा आपके लिए होमवर्क। फिर से हम बताना चाहेंगे, मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, टेक अ स्क्रीनशॉट, 25 का भी स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और बाद में गाइज आप ये मत कहिएगा 25 क्वेश्चंस है, होमवर्क है, बाद में मत कहिएगा कि मैम PDF आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के दोबारा आप टेलीग्राम पे भेज दीजिए। हाँ भेज देंगे हम, ऐसे ही नहीं है, लेकिन जो बच्चे अगर आप जुड़ ही नहीं रहे हो, बाद में अगर होमवर्क चाहते हो तो ऐसा बेनिफिट लेने से ही क्या फ़ायदा, जब सेशंस में ही नहीं आए हो तो 2 क्वेश्चन पढ़ के क्या करोगे, कुछ नहीं होगा। सो आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग आपको वीडियो लेकर के, ऐसे इंपॉर्टेंट सेशंस को लेकर के। सो गाइज लास्ट टाइम्स भी बता रहे हैं हम, जो आपको प्रॉब्लम हो आप विदाउट एनी हेजिटेशंस यू कैन इन दिस कमेंट बॉक्स आपके लिए है, वहाँ पे बाद में भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी।